ये ताजा तस्वीरें हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता एक साथ मौजूद हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनकी पत्नी से मुलाकात करने के लिए। ये ताजा तस्वीरें उन्हीं के घर से आप देख रहे हैं, क्योंकि रात में ही प्रियंका गांधी पहुंची थी सबसे पहले एम्स। वहां पर जब उन्हें सूचना मिली कि लगभग 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे, तब वो एम्स देर रात पहुंची और उनके परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही अब ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद अहम, क्योंकि कुछ ही देर बाद आज ये बताया जा रहा है कि उनकी बेटी भी विदेश से लौट आएगी और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, पीएम मोदी, गृह मंत्री जेपी नड्डा और उसके बाद अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये तमाम लोग पहुंचे, लेकिन अभी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देकर निकली हैं। उससे पहले उपराष्ट्रपति और कई गवर्नर्स, दिल्ली के गवर्नर भी यहाँ पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री ने जैसे कि शोक संदेश में भी कहा है कि किस ढंग से एक नेक इंसान आर्थिक सुधारों में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और सांसद के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे आम आदमी की चिंता करना, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने बोली। और यही बातें तमाम पार्टियों के नेता बोल रहे हैं। कल से जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और अपने अपने तरीके से कहा। सरल सादगीपूर्ण जीवन, और जिस हम्बल बैकग्राउंड से मनमोहन सिंह आते थे, उन्होंने जिस ढंग से संघर्ष करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, और वो सादगी और सरलता उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं छोड़ी। जो उनकी बैकग्राउंड थी उसको हमेशा से याद किया। वो जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आम लोगों की रीच में रहे, लोगों से मिल रहा, संसद के भीतर भी जब वो आते थे तो उन तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कांग्रेस के दिग्गज नेता तो पहुंचे ही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब कब तक पहुंचेंगे, कुछ जानकारी मिल रही है? किसी भी समय वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल रात को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से जब यहाँ पहुंचे थे तो अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए कल मनमोहन सिंह के घर पे पहुंचे ही थे रात को, देर रात। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी और जेपी नड्डा एम्स में थे। लेकिन जैसे वो रात को दिल्ली पहुंचे और सीधा वो मनमोहन सिंह के मोतीलाल नेहरू घर पर, निवास पर पहुंचे। लेकिन आज सुबह से जैसे प्रधानमंत्री तमाम लोग पहुंचे और गांधी परिवार भी पहुंचा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति मिलकर अंतिम दर्शन करके पहुंचे। बाकी पार्टियों के नेता भी धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं। जी अशोक, लौटते हैं आपके पास। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे जो लीडर्स हैं, वो श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बताया जा रहा है कि श्रद्धांजलि दे चुके हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल भी पहुंच रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में जानकारी मिल रही है कि अंतिम संस्कार उनका होगा। बिल्कुल, पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। और जिस तरह से एक कद रहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, क्रॉस पार्टी लाइंस उन्हें सम्मान मिलता रहा है। विजय विद्रोही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, जिस तरीके से ये, विजय त्रिवेदी जी माफ कीजिएगा, और जिस तरीके से ये सम्मान दिया जा रहा है और अक्रॉस पार्टी लाइंस जो बातें कही जा रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, वो एक ऐसे दौर की याद दिलाती हैं जब 1991 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे, जब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन फैसलों को याद किया जा रहा है। और आज भी जब हम उस 1991 के दौर को याद करते हैं, बैंक्स नेशनलाइजेशन की बात हो या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, सिर्फ अर्थशास्त्री के तौर पर नहीं, बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। और आज जब हमने प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि भी सुनी, उसमें भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया। बिल्कुल ठीक बात है नेहा। प्रधानमंत्री के तौर पर और वित्त मंत्री के तौर पर दोनों मौके जब उनके पास रहे, मनमोहन सिंह के पास, वित्त मंत्री के तौर पे, तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यदि कोई ऐतिहासिक मौका कहा जाए जिसने पूरी हिंदुस्तान की शक्ल बदलने का काम किया, वो वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी ने किया है। जो हमारे एक लाइसेंस राज की सरकार और लाइसेंस राज का देश था, जहाँ पर 10 साल वेटिंग के बाद फ़ोन मिलता था, 5 साल की वेटिंग के बाद गैस मिलती थी, और खरीदने की चीजें भी जैसे स्कूटर है, कार है, उसकी भी वेटिंग के लिए 2 साल रहना पड़ता था। उस सारे बंद दरवाजों को खोलने का
ऐतिहासिक फैसला और हिम्मत भरा फैसला मनमोहन सिंह ने किया वित्त मंत्री के तौर पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जितने बड़े बदलाव किए पिछले 20 साल में, उसमें से कोई सरकार उसको नहीं बदल पाई है। उस पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो जब वित्त मंत्री रहे तो उस लिबरलाइजेशन को वाजपेयी सरकार ने आगे बढ़ाया, और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पे जो बड़ी योजनाएं हुई उनको आज मोदी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, तो वो काल याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी हैं वो मुख्यमंत्री थे उसी दौरान। वो 2001 अक्टूबर में मुख्यमंत्री बने थे, 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, और उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और 2014 तक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद उन्हीं ने वहां से प्रधानमंत्री बने। तो वो मनमोहन सिंह को सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के तौर पर भी देखना चाहिए। बहुत सारे झगड़े हम लोगों ने सरकारों में देखे हैं जहां राज्य और केंद्र संबंधों को लेकर बड़ी बहस चलती रहती है, आज भी उस पर बड़ी बहस चल रही है। लेकिन मनमोहन सिंह के समय में मुझे याद नहीं आता कि किसी भी राज्य सरकार ने, जो किसी भी राजनीतिक दल की वहां पर रही हो, उसने उसमें कोई झगड़ा देखा हो, और एक सरकार की जो मदद होती है उस पर उन्होंने काम किया है। जी, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, अलग अलग नेताओं ने शोक प्रकट किया, दुख प्रकट किया है। लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या कुछ आपको उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है, कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज तो ये तिरंगे के साथ राजकीय सम्मान यहाँ पर देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एक ऐसे बेहतरीन अर्थशास्त्री, एक राजनेता, एक जानकार और एक ऐसे राजनेता के तौर पर आज तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, और आज ये कहा जा रहा है कि जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा जा रहा है तो उसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। और हिमांशु भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, तमाम दिग्गज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन एक जकड़न थी जो सरकारी तंत्र के द्वारा ही स्थापित की गई थी, उस जकड़न से आजादी दिलाने वाले भी आज आजाद हो गए हैं यहां से। ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आने जाने वाले लोगों का सिलसिला हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का घर है। वहां पर उनकी पत्नी और कुछ अन्य रिश्तेदारों की भी मौजूदगी है, जो अब से कुछ ही देर पहले गांधी परिवार से मुलाकात कर रही थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने वहां पर देखा था, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे थे। और आज पूरे दिन यही सिलसिला जारी रहने वाला है। अब तिरंगे में लिपटे हुए एक ऐसी शख्सियत को हम देख पा रहे हैं जिसने देश में अपना एक ऐसा नाम किया है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े। हिमांशु, अभी कौन कौन से दिग्गज इस समय भीतर मौजूद हैं और किन किन के आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वहां मौजूद हैं, और कैबिनेट की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं
वो अंतिम दर्शन के लिए जो है मनमोहन सिंह के लिए पहुंचेंगे। और अब से कुछ देर पूर्व जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनके अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है 1:30 बजे जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद आएंगे यहाँ पर अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह जिनका राजनीतिक सफर जो है बेदाग रहा, जिनके ऊपर कई बार हमले किए गए व्यक्तिगत, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्तिगत हमले को जवाब जो है वो उस तरीके से नहीं दिया, या व्यंग्यात्मक या कहें टीका टिप्पणी करके या किसी ऐसे शब्दों का चयन करके जिससे जो है उनके विरोधियों को जो है वो शब्द चुभे या उनको ऐसा लगे। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किसी की बुराई नहीं की, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी कभी किसी पे नहीं की। और इसीलिए मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे राजनीतिक थे जिसकी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिनकी स्वीकार्यता जो है वो सभी दलों के अंदर थी। भले ही उनकी विचारधारा कुछ रही हो, लेकिन विपक्ष समय समय पर जब 10 साल का उनके कार्यकाल था उनके लिए कई बार इस तरीके की टिप्पणी की जिससे आहत हुए हैं मनमोहन सिंह, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। उनको मोनी बाबा कहा गया, या मैंने बताया यशवंत सिन्हा ने उनके लिए कहा था कि वो ओवररेटेड इकोनॉमिक्स है, अंडर रेटेड पॉलिटिशियन है, जबकि 10 साल का उनका कार्यकाल को अगर देखा जाए या उनके राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो वो जो है ओवररेटेड पॉलिटिशियन होने चाहिए थे, अंडररेटेड इकोनॉमिक्स के तौर पर। कभी उन्होंने इन सब चीजों का जवाब नहीं दिया। लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म करके देश की आर्थिक मंदी से उबारने का काम, औद्योगिकरण को संवारने का काम जो है वो मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में किया। तमाम ऐसे लौटूंगी आपके पास, मेरे सहयोगी अशोक सिंघल भी सुबह से ही वहां पर उनकी मौजूदगी है, वो भी तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अशोक, यहाँ पर अब ये बात तय हो गई कल 10 से 11 बजे के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके पहले का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, खबर तो यही है, कल कांग्रेस के सेंट्रल महामंत्री वेणुगोपाल ने भी कहा था कि यहाँ पर आज क्योंकि तमाम बड़े बड़े नेता दिग्गज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा सकता है, या तो दोपहर के बाद या कल सुबह सुबह, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता या दूसरे लोग उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन आज लगातार सुबह से, क्योंकि बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी, अखिलेश यादव के पहुंचने की भी जानकारी यहाँ मिली है कि अखिलेश यादव पहुंचे। बाकी पार्टियों के नेता भी जो दिल्ली में वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जो दिल्ली से बाहर हैं वो भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। और कल जैसे कि खबर आई है कि 10 से 11 उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उनकी बेटी जो यूएस में है उनका इंतजार किया जा रहा है, वो देर शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक ब्रेक से पहले विजय जी, एक बेहतर अर्थशास्त्री या एक बेहतर प्रधानमंत्री? ये तुलना मुश्किल काम है, क्योंकि वो दोनों जगह पे जहां पर भी रहे, मैं उनको आप कहिए कि केवल वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली, उन्होंने एक ईमानदारी से काम उस पर किया है। उसको लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर वो आम आदमी की चिंता करते रहे, और वित्त मंत्री के तौर पर देश की आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश वो करते रहे। और जैसे अभी हिमांशु जिक्र कर रहे थे, तो कबीर को याद कीजिए कि इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन के बाद भी उन्होंने चदरिया जो थी ना वैसी की वैसी रख दी, उस पर कोई दाग नहीं लगा। तो काजल की कोठरी में कई बार गए, काजल की कोठरी में बहुत लंबे समय रहे, लेकिन दाग नहीं लगा।